ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। क्लास 10th कंप्लीट हो गई और बड़ी खुशी हुई कि चलो आजादी। क्लास 10th जिस दिन भी कंप्लीट करी होगी ना, उसी दिन एक दूसरा भूत बैठ गया था सिर पे। और वो कौन सा भूत था कि अब 11th में कौन सी स्ट्रीम लेना है, और उससे भी बड़ा टेंशन कि कैसे तय करें कौन सी स्ट्रीम अच्छी है। लोग साइंस को भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, कॉमर्स को भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, ह्यूमैनिटीज को भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी है। इनफैक्ट इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं ये निर्णय गलत ना हो जाए। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, सोच समझ कर लेना। शर्मा जी के लड़के ने ये किया था, मिश्रा जी की लड़की ने वो किया था, और तरह तरह के मल्टीपल एग्जाम्पल्स रात भर दिन भर दिमाग में घूमते रहते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों के आसपास हम बात करेंगे। शायद आपके मन में और आपके आसपास हजारों जो सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको ना दे पाऊं, लेकिन उन जवाबों तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू दिस वीडियो। स्ट्रीम सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप 11th में क्या सब्जेक्ट ले रहे हो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसीलिए डिस्कशन करते हैं, हमें करना भी चाहिए। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो कि क्या है, कैसे है, किससे क्या क्या स्कोप है, बिल्कुल सब कुछ करना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन मेरे दोस्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, क्या कि स्ट्रीम सिलेक्शन लाइफ का एक पार्ट है, वो अपने आप में लाइफ नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो आपको देखने को मिलेगा साइंस में भी बहुत स्कोप है, कॉमर्स में भी बहुत स्कोप है, ह्यूमैनिटीज में भी बहुत स्कोप है, लेकिन उन सारी चीजों के अलावा अपने दिल पे हाथ रखना और ये खुद से प्रॉमिस करना क्या कि आपके अंदर भी खूब स्कोप है। आप कोई भी स्ट्रीम लेके अगर अपना बेस्ट दे रहे हो तो उसमें बेहतर कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग्स हैव इमेंस पोटेंशियल। All what they are required to do is to channelize the energy into the right direction. तो सही दिशा में सही इंटेंट के साथ काम करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है, irrespective of the fact कि आपकी स्ट्रीम क्या है। ठीक है सर, अच्छा लगा, लेकिन 11वीं में स्ट्रीम कैसे लें, कौन सी लें, ये तय नहीं कर पा रहे, यही कंफ्यूजन है ना। तो अब देखो, आपको कौन क्या बोल रहा है, उन सारी चीजों के अलावा हट के आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है, जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। और ये एक फॉर्मूला बना लिया मैंने। और ये फॉर्मूला कैसे बनाया, तो इट्स बीन अराउंड 8 इयर्स, ठीक है, 9वां साल चल रहा है ये। बच्चों के बीच में उन्हीं की समस्या, उन्हीं के सवाल, उसी में जवाब ढूंढना। कब मैं बच्चों से बड़ा हो गया ये 9 साल में मुझे नहीं पता चला। तो इन 9 सालों में पता है, हर बार जब एक 10th का बैच निकलता है ना, तो बड़े प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे रहते हैं, लेकिन उनके पीछे एक डर होता है, और वो डर सवाल के रूप में यही निकल के आता है कि सर स्ट्रीम कौन सी लें, कैसे तय करें, समझ नहीं आ रहा है। मम्मी पापा और हमारी लड़ाई चल रही है, 4 दिन से खाना पीना बंद है, मैं ये चाह रहा हूं, वो ये चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो अब जब हर साल आप यही सवाल फेस कर रहे हो ना, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म में मैंने भी एक फॉर्मूला डिराइव आउट कर लिया, और टिल डेट बहुत इफेक्टिवली इन 3 स्टेप्स ने मेरी तो मदद करी है। होपफुली आपकी भी आज इस वीडियो के बाद कर देगी। स्टेप 1 तो ये है कि ये देखो कि मन क्या कहता है, ठीक है, व्हाट डू यू लाइक, पॉन्डर अपॉन दैट। तुम्हें खुद से पूछना होगा। स्टेप 1 यही है कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तुम क्या चाहते हो। जैसे कोई मुझसे पूछता जब मैं 10th में था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहोगे, तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना बोल देता। क्यों? क्योंकि मेरा कभी मन ही नहीं किया, उस चीज ने कभी फैसिनेट नहीं किया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोडिंग फैसिनेट करती है। तो मन क्या चाहता है वो अगर आपने एक बार पकड़ लिया ना, तो मन चंचल होता है, लेकिन उस मन की आवाज सुन लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब बहुत इसमें भी कंफ्यूजन होगा। स्टेप 1 में ही आधे लोग तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, सर मन का क्या है, सर मन तो मन तो ठीक है, बहुत कंफ्यूज कर देता है, समझ में नहीं आता है, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है। तो वहां पे ये देखो, स्टेप 1 से मेरा तात्पर्य कि आप इंटरेस्टेड किस चीज में हो। किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कैसे निर्णय लें। तो स्टेप 1 तो ये है कि आधे लोगों को चीजें वहां क्लियर हो जाएगी कि हाँ, इस चीज में इंटरेस्टेड है, ये बन सकता है, तो उससे क्लैरिटी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। जिसको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, और जिसको क्लैरिटी मिल गई है वो भी स्टेप 2 की तरफ चलेगा। मेरा मन तो चाहता था कि मैं बायो ले लूं, क्योंकि मुझे बायो अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था। लेकिन स्टेप 2 जब मैंने अपने आप से पूछा, अपने आप जब ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा था, तो स्टेप 2 की मुझसे बनेगा क्या। किसी चीज को चाहना और किसी चीज को कर पाना 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसेन बोल्ट की तरह तेज दौड़ जाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे उतनी ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वो मुझसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो स्टेप 2 ये है। स्टेप 1 में आपने देखिए व्हाट इज योर इंटरेस्ट। स्टेप 2 में देखेंगे व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, व्हाट यू कैन डू, आप कर क्या सकते हो। तो स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए जब आपको ये समझ में आ रहा है कि बायो अच्छी लगती है, इंटरेस्ट है, लेकिन आपको ये पता है कि आपसे बनेगी नहीं, नीट की प्रिपरेशन आपसे नहीं होगा, बायो
के साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मिलेंगे, ठीक है साथी मेरे, तो वो आपसे नहीं बनेगा अगर, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो कि आप चाहते क्या हो और आपसे क्या क्या बन सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि मुझसे मैथ्स नहीं बनेगी तो मैं मैथ्स नहीं लूंगा, मुझे दिख रहा है कि मुझसे साइंस बन जाएगी, बहुत अच्छे से बन जाएगी, 10th तक मैंने बहुत अच्छे से किया था, मेरा इंटरेस्ट भी है। तो स्टेप 2 में ये देखना है आपको कि आपका स्टेप 1 में इंटरेस्ट क्या है, स्टेप 2 में कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। अब आपके पास में बहुत बड़ा होराइजन नहीं है, आपने इंटरेस्ट से चीजों को नैरो डाउन कर लिया और कैपेबिलिटी से और नैरो डाउन कर लिया है। अब पॉइंट आती है क्या, अब पॉइंट आता है कि इधर पेरेंट्स से इधर मैं हूं, ठीक है, धूमता ना 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 धूमता ना ना। अब कैसे निर्णय लिया जाए, तो यहां पे भी आपको एक तीसरा स्टेप बताता हूं। तीसरा स्टेप होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का किस सेंस में, देखो पेरेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा जीवन देखा है, ठीक है, आप जीवन देख पा रहे हो उनकी बदौलत, तो वो अपना एक्सपीरियंस, और वो आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वो अपने अनुभव के हिसाब से क्या करते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी कोई गलत चीज नहीं है। आप आज के जेनजी जनरेशन वाले वाले फेज में हो, ठीक है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं, आप जिस तरह से सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, वो और ज्यादा ग्लैमरस है, फैसिनेटिंग है। तो आप हो सकता है कि कुछ ट्रेडिशनल रूट से एकदम हट के अलग करना चाह रहे हो, पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आ रहा, गेमर ही बनूंगा मैं, तो तब क्या होता है ना, तब डेडलॉक हो जाता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, उस टाइप से सिस्टम चालू हो जाता है। तो वो डेडलॉक आपको किसी भी सोल्यूशन तक नहीं लेके जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो तीसरा स्टेप यही है अवेयरनेस का, डिस्कशन का। आप जैसे आप देखोगे तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कभी कभी क्या होता है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर दे देता है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो तीसरा स्टेप ये है कि सबसे पहले तो डेडलॉक खत्म करो, आप पेरेंट्स की सुनो, और यही पेरेंट्स के लिए भी है कि आप एक बार बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, थोपो मत, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे जो है, तो अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप सुनो, और सुन के उन्हें आप रैशनल कर दोगे कि यार ये क्यों नहीं करना है, और अगर बच्चा कन्विंस हो रहा है ना, तो वो चीजें स्मूथ होगी। तो बैठ के डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स के साथ में। अब बहुत सारी फैमिलीज में ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स का कहना है कि हमें नहीं पता है उतना, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो अब हमारा बच्चा क्या निर्णय ले, हमारा बच्चा नालायक है, हमें नहीं पता वो क्या निर्णय लेगा। तब यहां पे क्या हो रहा है कि या तो पेरेंट्स और बच्चे बैठ के डिस्कशन करें और एक आउटकम निकालें। जैसे मैंने बताया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर देता है। तो आपको यहां पे ये करना होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। जैसे बच्चे का इंटरेस्ट, अगर मान लो बच्चे का इंटरेस्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल गेमिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो उस इंडस्ट्री में है। आप बच्चे का इंटरेस्ट अगर मान लीजिए बिजनेस साइड पे, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को, हो सकता है कि आपके पड़ोसी हो सकता है आपके टीचर हो सकता है आपके कोई ताऊ जी के लड़के लड़की हो, उनके साथ बैठ के एक बार सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करो, एक रफ रोड मैप बनाने की कोशिश करो कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करना होगा, किन किन फेजेस से निकलना होगा। जैसे नीट 9th में रील देख के स्टेथोस्कोप वाली की बहुत फैसिनेटिंग लाइफ होगी, लोग नीट की तैयारी तो कर देते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि वो सिर्फ नीट निकालने तक का नहीं है, उसके बाद भी आपको कॉलेज में भी रिगरस तरीके से पढ़ाई करना होती है। वो एक सेवा है, उस सेवा के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो वो पूरी एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। तो वो जर्नी को समझने के लिए द बेस्ट वे कि जिस इंसान ने उस जर्नी को जिया है, आप उसके साथ बैठ के एक बार डिस्कशन कर लो। तो स्टेप 3 आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में ये होगा कि आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, डेडलॉक्स क्रिएट नहीं करना पड़ेंगे, मतलब डेडलॉक्स क्रिएट होने ही मत दो, कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करो। वो पेरेंट्स के साथ बैठ के, उस फील्ड में कोई काम कर रहा है एक्सपर्ट के साथ बैठ के आप वो चीज कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप से हो सकता है शायद आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, कैसे तय करूं, लेकिन ये 3 स्टेप से आप बहुत कुछ क्लैरिफाई कर पाओगे, और मेरा हमेशा से यही सजेशन रहा है, आपके लिए भी वो सजेशन है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मुस्कुराते रहो। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर वंस अगेन कि स्ट्रीम आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करेगी, कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिलके डिस्कस करके अच्छे से निर्णय ले लो, ठीक है। शर्त यह है कि आपको कंटिन्यूसली आपके लिए, आपके सपनों के लिए मेहनत करते रहना पड़ेगा। माय बेस्ट विशेस। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।